दोस्तों, हेलो। मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए ऑर्नोल्ड यानी मैथ्यू ऑर्नोल्ड द्वारा लिखी कविता डोवर बीच का हिंदी रूपांतर लेकर आया हूँ। मैथ्यू ऑर्नोल्ड द्वारा लिखी कविता डोवर बीच एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग उस कविता को कहते हैं जिसमें कवि नहीं बल्कि कोई दूसरा व्यक्ति अपने भावों को लंबे समय तक बोलकर व्यक्त करता है। इसे ड्रामेटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें नाटक जैसी विशेषता होती है, क्योंकि इसे दर्शकों के सामने व्यक्त किया जाता है। इसे मोनोलॉग इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक व्यक्ति द्वारा बोला जाता है और इसमें कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बोलता है। इसका प्रयोग कवि किसी बात को दूसरों के माध्यम से कहने के लिए करते हैं। इसमें बोली गई बात कवि की सोच के विपरीत भी हो सकती है। तो अब लाइन 1 से 5 तक जो है वो पहले मैं इंग्लिश में बोलूँगा और उसके बाद उसका हिंदी रूपांतर आपको बताता जाऊँगा। The sea is calm tonight, the tide is full, the moon lies fair. Upon the straits on the French coast the light gleams and is calm. The cliffs of England stand glimmering and vast out in the tranquil bay. कहने का मतलब है, यहाँ वक्ता कहता है कि रात का समय है और सागर शांत है, समुद्र में ज्वार भाटा है और चंद्रमा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। फ्रांसीसी तट के जलमार्ग पर रोशनी चमकती है और गायब हो जाती है। इंग्लैंड की विशाल चट्टानें शांत खाड़ी में चमकती दूर दूर तक खड़ी दिखती हैं। अब लाइन 6 to 8। Come to the window, sweet is the night air, only from the long line of spray where the sea meets the moon-blanched land। तो इसका अर्थ है, बोलने वाला व्यक्ति किसी को खिड़की के पास आने को कहता है। वह कहता है कि रात की हवा बहुत ही सुहानी है, सिर्फ सागर से निकलने वाली झाग की लंबी पंक्ति दिखाई देती है, जहाँ सागर चंद्रमा से निकली रोशनी में सफ़ेद धरती से मिलता दिखाई देता है। अब लाइन 9 to 11। Listen, you hear the grating roar of pebbles which the waves draw back and fling at their return up the high strand। यहाँ अर्थ है, सुनो, तुम्हें उन छोटे गोल पत्थरों की रगड़ खाने की आवाज़ सुनाई देती है जिन्हें लौटती लहरें सागर के ऊंचे तट पर फेंक देती हैं। अब लाइन 12 to 14। Begin and cease and then again begin with tremulous cadence slow and bring the eternal note of sadness in। तो यहाँ अर्थ है, छोटे पत्थरों की रगड़ की आवाज़ फिर सुनाई देती है और बंद हो जाती है। उनसे निरंतर निकलने वाली आवाज़ धीमा कंपन का लय उत्पन्न करती है जो हमेशा के लिए रह जाने वाली उदासी का भाव लाती है। अब लाइन 15 to 18। Sophocles long ago heard it on the Aegean and it brought into his mind the turbid ebb and flow of human misery। तो इसका अर्थ है, बहुत पहले यूनानी नाटककार सोफोक्लीज ने भी इस आवाज़ को अगाइयन सागर के तट पर कभी सुना था और उनके मन में भी इस मानव पीड़ा के घटने और बढ़ने की बात उठी थी। अब लाइन 19 to 22। We find also in the sound a thought, hearing it by this distant northern sea, the sea of faith was once too at the full and round earth's shore। तो यहाँ अर्थ है, हम भी उस आवाज़ में एक विचार को महसूस करते हैं, दूर इस पूर्वी सागर के तट पर, विश्वास का वह सागर जो कभी भरपूर था धरती के तट के चारों तरफ। अब लाइन 23 to 25। Lay like the folds of a bright girdle furled, but now I only hear its melancholy song withdrawing roar। तो यहाँ अर्थ है, विश्वास का वह सागर दुनिया को अपनी पट्टी में बांधे हुआ था, लेकिन अब मैं सिर्फ उसकी लौटती उदास और लंबी वापस आती आवाज़ को ही सुनता हूँ। अब लाइन 26 to 28। Retreating to the breath of the night wind down the vast edges drear and naked shingles of the world। तो यहाँ है, विश्वास के उस सागर
कि लहरें रात की हवा की सांसों से होते हुए वापस लौट रही हैं, दुनिया के उन नंगे छोटे पत्थरों से होकर। अब लाइन्स 29 to 32। Ah, love, let us be true to one another, for the world which seems to lie before us like a land of dreams, so various, so beautiful, so new। आह प्रिय, हमें एक दूसरे के प्रति सच्चा होना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने जो दुनिया है वह सपनों की धरती के समान है, इतनी अलग, इतनी खूबसूरत, इतनी नई। अब लास्ट स्टैंजा है लाइन 33 to 37। Hath really neither joy nor love nor light nor certitude nor peace nor help for pain, and we are here as on a darkling plain, swept with confused alarms of struggle and flight, where ignorant armies clash by night। तो इसका अर्थ है, इस दुनिया में न खुशी है, न मोहब्बत है, न रोशनी है, न भरोसा है, न दर्द में किसी तरह की मदद है, और हम अंधेरी धरती पर हैं जहाँ चारों तरफ संघर्ष, भाग दौड़ और असमंजस की स्थिति है, जहाँ रात के अंधेरे में भी अज्ञानी लोगों ने मार काट मचा रखी है। तो दोस्तों, यहाँ पर यह कविता समाप्त होती है, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी मच। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं वादा करता हूँ आपके लिए समय समय पर अच्छे वीडियोस बनाकर लाता रहूँगा। धन्यवाद।